एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प दोष जो होता है वो क्या होता है, और अक्सर लोग इसके नाम से ही डर जाते हैं। काल सर्प दोष दो तरह के होते हैं, एक दोष होता है और एक योग होता है। तो कुछ एक दोष यानी नेगेटिव होता है और योग यानी पॉजिटिव होता है। अगर मेरी कुंडली में है तो ये मेरी कुंडली में लाइफ टाइम चलेगा, जाएगा तो नहीं जाएगा तो इस तरह से कि भी हमने कोई उपाय किया या पूजा करी, एक प्लैनेट भी उस एक्सिस के दूसरी साइड आ गया तो इसका मतलब ये है कि काल सर्प दोष खत्म हो गया। इसमें क्या होता है कि हमारा लगन होता है हम सेल्फ, तो हमारे सेल्फ में हमें परेशानियां रहेंगी, हम बीमार रहेंगे, मैरिज लाइफ में भी पेश होंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ जुड़ी हैं आचार्य कोमल गोयल जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट हैं। आचार्य कोमल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच वंदना जी। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। आचार्य कोमल, आप हमें ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प दोष जो होता है वो क्या होता है, और अक्सर लोग इसके नाम से ही डर जाते हैं, तो क्या इससे वाकई डरने की जरूरत है? एक्चुअली जिस तरह से ये नाम है काल सर्प दोष, तो सबसे पहले तो लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन है कि ये योग है या दोष है। और कई लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हम आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं इंटरनेट से और हर चीज़ अवेलेबल है ब्लॉग्स की फॉर्म में या वीडियोस की फॉर्म में। तो लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन है कि काल सर्प दोष दो तरह के होते हैं, एक दोष होता है और एक योग होता है। तो कुछ एक दोष यानी नेगेटिव होता है और योग यानी पॉजिटिव होता है। तो ये इसमें भी क्या डिफरेंस है, तो इस तरह की काफ़ी सारी धारणाएं हैं। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोष भी होता है और योग भी होता है, लेकिन सबसे पहले अगर मैं इसकी एकदम बेसिकली समझाऊँ आपको कि काल सर्प दोष क्या है, तो एक तरह से ये हमारी कुंडली में क्या होता है कि 12 हाउसेस होते हैं। जो हमारी वैदिक ज्योतिष है यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें जो हम कुंडली बनाते हैं उसमें 12 हाउसेस होते हैं। 12 हाउस 12 राशियां, 12 राशियों के 12 घर होते हैं और उसी में प्लैनेट्स, ये 9 प्लैनेट्स जो हमारे हैं, 9 है, वो कहीं ना कहीं पोस्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मेरा जन्म हुआ, जिस वक्त मेरा बर्थ हुआ है उस वक्त की एक तरह से यूनिवर्स की या हमारे सोलर सिस्टम की एक फोटो खींच गई कि मेरा इस वक्त बर्थ हुआ, इस प्लेस पे बर्थ हुआ, इस तारीख पे बर्थ हुआ। तो अब इस कंडीशन पे हमारे सोलर सिस्टम के ये जो 9 ग्रह हैं वो कहाँ कहाँ किस किस राशि में उस टाइम पर थे। तो वो चीज, वो फोटोग्राफ, वो इमेज मेरे साथ हमेशा चलेगी, चाहे मेरे पेरेंट्स के पास मेरी करेक्ट बर्थ डिटेल्स हैं या नहीं है, बट वो चीज, वो मेरा भाग्य, वो चीज तो मेरे साथ हमेशा रहेगा, जुड़ा रहेगा। अब ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये जब कुंडली में पोस्ट हम करते हैं कि कौन सा ग्रह किस घर में है यानी किस राशि में है, तो क्या होता है, राहु और केतु क्या है, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं, एक एक्सिस सा बना लेते हैं, वो तो हमेशा वैसे ही रहते हैं। अब इस एक्सिस के कभी एक पूरी सारे 9 बाकी 7 ग्रह एक तरफ हो जाते हैं, कभी दूसरी तरफ हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशंस, प्लैनेटरी कंडीशंस हो जाती हैं। तो जब ये कंडीशन होती है कि बाकी 7 ग्रह एक ही तरफ हो गए और दूसरी तरफ खाली है बाकी के घर, तो उसको हम काल सर्प दोष कहते हैं। अब इसी के अंदर क्या होता है कि कोई कंडीशन अच्छी है, जैसे कुछ प्लैनेट्स हमारे उच्च राशि में यानी अपने पॉजिटिव साइंस में, अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं, पॉजिटिव ज़ोडिएक साइंस में बैठे हैं और पॉजिटिव हाउसेस में बैठे हैं यानी कि शुभ घरों में बैठे हैं कुंडली के, तो उसको हम कहेंगे कि काल सर्प योग हो गया ये हमारे लिए, राइट। और इसी तरह से जो थोड़े नेगेटिव कंडीशंस में बैठे हैं उसको हम कहेंगे कि काल सर्प दोष हो गया हमारे लिए। और इसके भी खैर काफी सारे अरेंजमेंट्स होते हैं कि जैसे 12 घर हैं यानी 12 हाउसेस है कुंडली के, तो उसके अंदर राहु और केतु जब एक एक्सेस बनाते हैं तो वो 12 घरों में अलग अलग अरेंजमेंट्स में जब एक्सेस बनाएंगे तो उस हिसाब से टाइप्स ऑफ काल सर्प दोष हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कब आता है और कब जाता है? हाँ, नहीं जाता तो इस तरह से है कि मतलब जैसे अगर मेरा बर्थ हुआ है ना, मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, अगर मेरी कुंडली में है तो ये मेरी कुंडली में लाइफ टाइम चलेगा, जाएगा तो नहीं जाएगा तो इस तरह से कि भी हमने कोई उपाय किया या पूजा करी,
तो उसका असर मेरी लाइफ में उसका कम हो गया, मुझे एक सपोर्ट मिल गया भगवान का। अब जाने की जहां तक बात है तो ये होता है कि इस तरह से होता है कि अभी करंट में काल सर्प दोष चल रहा है, यानी कि अभी इन दिनों किसी भी बच्चे का जन्म होगा तो उसकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा, और ये 7 अप्रैल 2022 तक चल रहा है। यानी कि इस टाइम इन दिनों प्लैनेटरी कंडीशंस ये हैं कि राहु और केतु के एक्सिस के एक ही तरफ सारे प्लैनेट्स हुए हुए हैं, और उसके बाद 7 अप्रैल की शाम से ही उसके बाद मून की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे और प्लैनेट्स की कुछ कंडीशंस चेंज हो जाएगी। तो फिर कुछ दिनों के लिए काल सर्प दोष नहीं होगा, क्योंकि एक प्लैनेट भी उस एक्सिस के दूसरी साइड आ गया, तो इसका मतलब ये है कि काल सर्प दोष खत्म हो गया। क्या ये हमेशा ही बुरा होता है? नहीं, ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर ये कुछ प्लैनेट्स अपनी अच्छी राशि में, अपनी पॉजिटिव साइंस में बैठे हैं तो वो अच्छा है, हमारे लिए पॉजिटिव है। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं, अनंत काल सर्प दोष, यानी कि अनंत काल सर्प दोष एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर राहु होता है फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में, और केतु होता है 7th हाउस में यानी कि हमारे सप्तम भाव में। तो ये एक सीधा एक्सेस बना लेता है, और इसके इस तरफ हो जाए सारे प्लैनेट्स तो भी काल सर्प दोष है, इस तरफ हो जाए तो भी काल सर्प दोष है। अगर ये कंडीशन है, अगर ये वाला दोष हमारे में है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा लगन होता है हम सेल्फ, तो हमारे सेल्फ में हमें परेशानियां रहेंगी, हम बीमार रहेंगे, मैरिज लाइफ में भी इश्यूज रहेंगे, क्योंकि 7th हाउस के अंदर यानी कि सप्तम भाव जो कि शादी का घर है उसके अंदर केतु है, तो इस तरह के इश्यूज रहेंगे। और अगर दूसरे टाइप की बात करके कुलिक काल सर्प दोष होता है जो सेकंड टाइप हो गया, उसमें क्या हुआ, राहु आ गया 2nd हाउस में और केतु आ गया 8th हाउस में। तो उसके अंदर क्या होगा, उस कंडीशन में अगर पॉजिटिव कंडीशंस आएंगी उसमें, तो कई बार ये हो जाता है, 2nd हाउस होता है हमारा धन, संचय धन यानी हमारी सेविंग्स, तो लोगों को बहुत प्रॉफिट्स हो जाते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट्स कर जाते हैं उस टाइम में, राहु की दशा में ही इन्वेस्टमेंट्स कर जाते हैं। तो इस तरह से इन दोषों की पूजा क्या होता है, हमें राहु काल के अंदर ही करानी होती है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी डेट पर काल सर्प दोष आ रहा हो, तो क्या उसको अगर सिजेरियन होना है तो क्या वो आगे करवा सकती है, या ऐसा कुछ करे कि जिससे काल सर्प दोष खत्म हो जाए? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है, मान लीजिए अभी कोई एक्सपेक्टेड है कि अभी हमें कुछ दिनों में बस हमारी डेट आ सकती है, हमारे बेबी बॉर्न हो सकता है, टाइम पूरा हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कंडीशन है विद परमिशन ऑफ डॉक्टर, हम उसको 2-4 दिन आगे खिसका सकते हैं तो हम खिसकाएंगे। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम बस ये चीजें हम इससे ना डर के इसको नेचर के भरोसे छोड़ देंगे, प्रकृति के भरोसे छोड़ देंगे, जब वो चीज होगी तब होगी। सेकेंडली, उस कंडीशन में जब हमने नेचर के भरोसे छोड़ा और काल सर्प दोष के पीरियड में ही यानी कि हमारे बेबी बॉर्न होता है और उसकी कुंडली में काल सर्प दोष आता है, तो हम इसकी विधि पूर्वक पूजा करवाएंगे, और पूजा करवा के उसका दोष बहुत ज्यादा शांति मिल जाती है, रहित हो जाता है। क्या कुंडली सभी दोषों को सही तरीके से दर्शाती है या बताती है? जी देखिए, परफेक्ट कुंडली तो किसी की नहीं है वर्ल्ड में, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी कुंडली है या कोई ऐसा प्लैनेटरी कंडीशन कॉम्बिनेशन है जिसमें बस दुख ही दुख हैं या बुराइयां ही बुराइयां हैं। तो जैसे कि हमारे 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो कोई ना कोई अच्छा बैठा होगा, कोई ना कोई थोड़ा लो बैठा होगा ग्रह, और कोई ना कोई अपनी पॉजिटिव राशि में होगा यानी पॉजिटिव ज़ोडिएक साइन में होगा, कोई ना कोई अपनी नेगेटिव राशि में होगा यानी नीच की राशि में होगा। तो खुशी गम का कॉम्बिनेशन तो खैर आपको हर जगह मिलेगा। काल सर्प दोष होने पर क्या उपाय करने चाहिए? सबसे हम ये कह दें, एक जो हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, जैसे काल सर्प दोष मैंने आपको कहा कि कई तरह के होते हैं, हर जगह अप्लाई करने वाला तो ये महामृत्युंजय जाप हो, तो महामंत्र है अपने आप में। महामृत्युंजय जाप रेगुलरली यानी कि साल में एक बार कराए, और रुद्राभिषेक भी कराया जा सकता है। बाकी और जितने ये टाइप्स हैं हमारे काल सर्प दोष के, यानी कि कुलिक काल सर्प दोष, अनंत काल सर्प दोष, शंख काल सर्प दोष, पद्म काल सर्प दोष, महापद्म काल सर्प दोष, इस तरह के कई दोष हैं। इनमें कई में हम ये भी कर सकते हैं कि हम नाग नागिन का जोड़ा नदी में प्रवाहित कर दें, और ये सब इन जितने भी हमें उपाय करने हैं, एक अनंत काल सर्प दोष में हम उपाय ये करते हैं कि हम हनुमान जी का भक्त बनाने की कोशिश करते हैं जातक को, यानी कि जिसकी
कुंडली में काल सर्प दोष है, और उनसे कहते हैं कि या तो आप ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर जाइए या अपने घर में ही हनुमान जी के सामने बैठ के हनुमान चालीसा कीजिए या बजरंग बाण का पाठ कीजिए। तो ये जितने भी उपाय किए जाते हैं वो राहु काल के समय में ही किए जाते हैं। 3 महीने तक पक्षियों को खाना खिलाया जा सकता है, और वो भी राहु काल के टाइम में, तो इससे भी बहुत राहत मिलती है। और क्या ऐसे उपाय हैं जो घर बैठे किए जा सकते हैं, मतलब कि क्या दान धर्म किया जाना चाहिए ऐसे टाइम में? हाँ जी, हम ये सब भी है घर बैठे ही होगा देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो काल सर्प दोष हमारे है तो उसमें हम घर में ही ये पूजा कराएं। जैसे महामृत्युंजय जाप हम करा रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि अगर हमारी कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है, तो अपने घर में ही काल सर्प दोष के लिए रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जाप कराएं, पॉसिबल है तो। नहीं तो हम खुद स्वयं जाके किसी तीर्थ या महाकाल के मंदिर, या कहने का मतलब ये है शिव जी के मंदिर जाकर हम ये रुद्राभिषेक कराएं। अपने घर में शांति पूजा, सिर्फ शांति पूजा कराने से भी बहुत राहत मिलती है। पक्षियों को खाना खिलाने का जैसे मैंने आपको बताया, तो ये चीज तो ऑब्वियसली इंसान अपने, देखिए जाहिर सी बात है, अपने आसपास या अपने घर की छत पे ही करेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एक पक्षियों को खाना खिलाने का मतलब ये, अगर पक्षी आपके घर आते हैं, आपकी छत पे आते हैं और वो भोजन ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, तो उसका मतलब ये भी होता है कि आपके सर पे पितरों का आशीर्वाद है, आपके पितरों का आशीर्वाद है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। क्या काल सर्प दोष जिनको होता है उन्हें कोई सावधानियां रखनी चाहिए? सावधानी तो देखिए ऐसे कोई नहीं रखनी, बस ये है कि देखिए अब ये जो नेचर ने हमें बनाया है, ठीक है, ऐसे कितने रहस्य हैं, मैं तो एक सीधी सी बात कहूंगी, ऐसे कितने रहस्य हैं जो आज भी हमारे हाथ में नहीं है, चाहे हम कितना ही आगे बढ़ चुके हैं। तो हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना ये काम पूरा करेंगे कि हम अपने लिए पूजा और अपना दान धर्म और अपने उपाय जरूर करेंगे। उसके बाद हम अपने लाइफ के जो हमारे एम्बिशंस हैं उनकी तरफ आंख बंद करके आगे बढ़ेंगे। जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी कि हमें किसी भी चीज से डरना नहीं है, अपना काम पूरा करना है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। अगर हमें काल सर्प दोष या योग मिला है, दोष ही मिला है, हम तो मान के चलते हैं, तो हमें उसमें भी बहुत सारी की सारी बुराइयां नहीं है, बहुत अच्छाइयां हैं। जो चीज हमें, जो फीचर्स, जो कैलिबर, जो अच्छाइयां हमें मिली हैं हमारे बर्थ टाइम से, उसको जरूर यूज करना चाहिए। अपने सामने जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनको नहीं छोड़ना। आचार्य कोमल, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।